क्या रिपोर्ट है डॉक्टर साहब? अभी अस्पताल शिफ्ट कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि वाक़या कैसे पेश आया। फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई भारी एक्सप्लोजिव या रॉकेट लॉन्चर से फायर किया गया है। कोशिश करो रिपोर्ट जल्द से जल्द मिल जाए। सर, नवाब औरंगजेब आ रहा सर। रुको, आगे नहीं जा सकता। इट्स अ क्राइम सीन। सलाम साहब। हाँ साहब, क्या हुआ यहाँ सब? लॉन्चर मारा जी किसी ने और कोई भी जिंदा नहीं बचा सर। हाँ साहब, मैंने आपको कहा था ना कि भरोसा करने वाली नस्ल नहीं है। सब नवाब का करार था। नवाब फरहाद मारा जा चुका है सर। लाश कहाँ है उसकी? पोस्टमार्टम के लिए गए हैं। चलो। तू आ जाओ, खबरदार किसी ने हाथ नहीं लगाया। हरामखोर हो सारे के सारे। कभी कभी ऐसा होता है कि हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद, हर मुमकिन कीमत देने के बावजूद भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। बिल्कुल वैसा ही हुआ है तुम्हारे साथ। मुझे उम्मीद है फुरकान नामी भूत तुम्हारे दिलो दिमाग से नवाब साहब ने अच्छी तरह उतार दिया होगा। तुम्हारे भाई और नवाब साहब के बेटे को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। अपनी शादी पे रोने को छोड़कर अपने भाई की मौत पे रोने के लिए बाहर आ जाओ। आपके लिए तो ये सब कुछ नॉर्मल होगा ना? और बेटा दुनियापुर के लिए मर गया तो क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ एक मैं ही बच्ची हूं, मगर अफसोस मैं बेटी हूं कि किसी काम की नहीं। बेटा था वो मेरा, आखिरी। आप चाहते तो वो बच जाते, चला जाता आदम का बेटा आदम के साथ। अगर आपको अपनी मकारियों से फुर्सत ही कहां थी। दरिंदे से भी बदतर है आप। मेरा बस चले तुम्हें। कोई भी बाप अपने जवान बेटे की लाश नहीं देखना चाहता। मैं एक एक आदम को मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सब मरेंगे, सब। फिलहाल आप अपने मरे हुए बेटे की लाश पर अपनी शादी की खुशियां मनाएं। सर। आओ मीर हसन, आओ बैठो। कैसा जा रहा है तुम्हारा दुनियापुर? सर ये क्या है, आप हंस रहे हैं? तुमने खुद ही तो कहा था कि मुझे टफ से टफ इलाका थे। सर बिल्कुल मैंने कहा था, मगर दुनियापुर के हालात तो मेरी सोच से भी ज्यादा बुरे हैं। पुलिस स्टेट की कोई रिट नहीं है, माफिया डॉन्स गैंग वॉर्स हैं, और हम की एग्जिस्ट नहीं करते। हमारे सब लोग बिक चुके हैं। कहीं हाथ डालने की कोशिश करता हूं तो मेरा ही हाथ तोड़ दिया जाता है। वो लोग तो मुझे भी उठा कर ले गए थे। लोग ऐसे मरते हैं जैसे कीड़े मकोड़े हों। डोंट वरी, अभी नया नया पावर शिफ्ट हुआ, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। नवाब से डील करना आदमों की निस्बत कहीं ज्यादा आसान है। तुम्हें पता नहीं, ये पावर शिफ्ट हमने करवाया।
हमने? यस, हमने। देखो मीर हसन, तमाम चीजें कानून के दायरे में रहकर करना पॉसिबल नहीं होता। हम कितनों को मारेंगे? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि हम अपने कितने जवान, कितने ऑफिसर्स को कुर्बान करने के लिए तैयार। हमने नायाब पर फायरिंग करवाई थी ताकि वो नवाबों पर रिटेलिएट करे, उन पर अटैक करे, लेकिन इसका जो रिजल्ट सामने आया, हमने ऐसा सोचा नहीं था। देखो मीर हसन, इस वक्त तुम्हारे लिए आइडियल पोजीशन है, आइडियल सिचुएशन है। नायाब की डेथ हो चुकी है, फरहाद की डेथ हो चुकी है, उसका एक ही बेटा बाकी बचा है। दुनियापुर पर उसका कंट्रोल भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता वो। मैं तुम्हें फोर्स भेजता हूं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आदम्स। राइट सर। आज शाम तक फोर्स तुम तक पहुंच जाएगी, एंड आई वॉन्ट नौरोज आदम टू बी अरेस्टेड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, राइट? यस सर। सर। गुड। कैसी हो ना बीबी? ये फरहाद भाई का सामान है, जमीर ने दिया था। अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो तो यकीनन मैं मर चुका हूँ। ये छोटा सा लेटर इसलिए लिख रखा है ताकि तुम जान सको कि मरने के बाद मैं तुम्हारे बारे में क्या चाहता था। अना बेटा, दुनियापुर में जिंदा रहने के लिए मरना पड़ता है। हमारे दुश्मन घर से बाहर तो हैं ही, मगर सबसे ज़्यादा ख़तरा हमें घर के अंदर मौजूद दुश्मनों से है। सबसे बड़ा दुश्मन नवाब साहब की सोच और उसकी बीवियां हैं। हम इस घर के और इस शहर के असली वारिस हैं। ये सवाल अब अहम नहीं रहा कि तुम्हें दुनियापुर चाहिए या नहीं। अब ये अहम हो गया है, दुनियापुर को तुम चाहिए हो। तुम चाहो तो दुनियापुर को छोड़कर जा सकती हो, मगर बस ये याद रखना कि मैं दुनियापुर पर तुम्हें या खुद को हुकूमत करते देखना चाहता था। नवाब साहब, आपके बेटे की मौत का सुन के बड़ा अफसोस हो। मालिक की रजा है। पहले ही मेरे 3 बेटे मर चुके हैं, ये आखिरी था। देखिए नवाब साहब, मेरे ख्याल में हालात अब आपके कंट्रोल में आ चुके हैं। पुलिस ने फैसला किया है कि आज रात हम कार्रवाई करेंगे। नौरोज आदम को अरेस्ट किया जाएगा। मेरी टीम निकल चुकी है एंड आई होप कि आपके आदमी मेरी टीम से कोऑपरेट करेंगे। हमारा ताउन तो आपको हासिल होगा, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कहना चाहूंगा कि काम थोड़ा संभल के कीजिएगा। हालात बदले अभी ज्यादा देर नहीं हुई और लोग उसे अभी भी मसीहा समझते हैं। मसीहा माने या देवता, ये तो आपको मालूम ही है ना नवाब साहब कि जब पुलिस का डंडा चलता है तो सब बुत टूट जाते हैं। आप अपने आदमियों को संभालिएगा, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज।